ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। यही संयम है, यही मोक्ष का मार्ग है। हमारा सुख बाहर की दुनिया में नहीं है, हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। हमें सुख की कामना है, सुख के लिए हमें अपने से युक्त रहना है। बाहर का देखना जानना बंद करते हैं तो स्वतः ही हम अपने से युक्त हो जाते हैं और हम निराकुल होते हैं। काम इतना ही करना है कि इंद्रियों का निग्रह करना है। वह कठिन इसलिए है कि हम अनादि से इंद्रिय ज्ञान से जी रहे हैं। अनादि से मूर्त से बंधे हैं, मूर्त इंद्रियां मिली है और उनसे जान रहे हैं। और मूर्त के बंधन से मुक्त होना है तो इंद्रियों से जानना ही बंद करना है। तो स्वतः ही हमको अपना सुख स्वभाव व्यक्त होकर अनुभव में आने लगता है। बस अबाउट टर्न करना है। जो मुख बाहर था उस मुख को बाहर नहीं रखना है, तो स्वतः ही फिर हम अपने में होते हैं और हमारा सुख गुण स्वाभाविक सुख रूप से परिणमन करने लगता है। और हमको सुख मिल जाए तो फिर और वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए। अन्य पदार्थों की जो इच्छा करते हैं, देखते जानते हैं, वह भी केवल सुख के लिए करते हैं, पर सुख पराधीन नहीं है। सुख को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। वस्तु का स्वरूप स्वयं से ही व्यक्त होता है। जड़ को जड़ रहने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है और जीव को सुख का अनुभव करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीव का शुद्ध स्वरूप सुख के अनुभूति रूप है। बस इंद्रिय द्वारों ने ही हमारे सुख को रोका है। 8 कर्मों का एक ही कारण है, वह इंद्रिय ज्ञान है। वही वास्तव में भाव कर्म है। हमारे मस्तिष्क पे वही कलंक रूप है। यदि वह कलंक धो दिया जाए तो अपना सुख हमको अनुभव में आने लगता है। सारे जगत के जीवों की ही इंद्रियां खुली है। कोई विरल जीव ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध करता है। कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होता है। इतना ही निर्धार करना है कि मूर्त पदार्थ जिनको हम देख जान रहे हैं वे सुख स्वभावी नहीं है, तो उनसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। अन्य जीवों का सुख हमको अनुभव में नहीं आता है, तो शरण हमको हमारी ही है। मिश्री को मिठास के लिए किसकी ओर देखना है, हमको सुख के लिए किसी की ओर नहीं देखना है। तो स्वतः ही हम अपने में रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कायस्थ रहते हैं। और जो कायस्थ है वही परमात्मा है। कायस्थ होना ही धर्म ध्यान करना है। अपनी काया में स्थित रहना, वही पिंडस्थ धर्म ध्यान है।
पिंड नाम शरीर का है, अपना अमूर्त शरीर है जो सुख स्वभावी होने पर भी अनादि से मूर्त से बंधा है। केवल अपने संस्थान से अर्थात आकार से अपने क्षेत्र से युक्त रहना है। उसको संस्थान विषय धर्म ध्यान संज्ञा है। अपने आनंद रूप को ही भोगना है, वही रूपस्थ धर्म ध्यान है। और मूर्त पदार्थों को विषय नहीं करना है, वही रूपातीत धर्म ध्यान है। अपने को एक आनंद रूप भाना है। अपने ही नाम रूपी मंत्र का स्मरण कर अपने सन्मुख रहना है। और वास्तव में तो हमारा नाम आनंद ही है। स्वरूप से हम आनंद ही हैं। सर्वांग आनंद के ही बने हुए हैं। और जैसे ही हम बाहर से दृष्टि को रोकते हैं, कुछ समय रोक कर रखते हैं, तो सर्वांग प्रदेशों में आनंद की धारा चल पड़ती है। हम निरोग रहते हैं। कोई कसाई हमारे पास नहीं फटकती है। कोई पाप परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। जहाँ बहिर्मुखता नहीं है, फिर कोई कर्म हमको छू नहीं सकता है। कोई विकार हमको उत्पन्न नहीं हो सकता है। जीव को बस एक आनंद रूप देखना है। उदकल के मिलावट से ही नाना शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। उनको जीव का स्वभाव नहीं मानना है। पक्षी हवा में उड़ लेते हैं, तो उड़ना कोई जीव का गुण नहीं बन जाता है। जलचर जीव पानी में तैर लेते हैं, तो वह जीव का गुण नहीं बन जाता है। कोई अच्छा गा लेता है, तो वह कोई जीव का गुण नहीं बन जाता है। कोई तीव्र गति से दौड़ लेता है, तो वह जीव का गुण नहीं बन जाता है। कोई भारी वजन उठा लेता है, तो वह जीव का गुण नहीं बन जाता है। बाज पक्षी दूर तक देख लेता है, तो वह जीव का गुण नहीं बन जाता है। जीव को सुख की आकांक्षा है और सुख ही उसका गुण है। पुद्गल आश्रित जो भी वैभाविक शक्तियां मिली हैं, उनको न तो अपना गुण मानना है, न उन वैभाविक शक्तियों का उपयोग करना है। एक सुख शक्ति से ही संतुष्ट रहना है। वह शक्ति अन्य किसी शक्ति की अपेक्षा नहीं रखती है। सुख अन्य गुणों के पराधीन नहीं है कि वो हो तो जीव में सुख हो। सुख अपने आप में परिपूर्ण है। मैं अपने में परिपूर्ण हूँ और वह मैं वास्तव में सुख हूँ। सुख ही अपने में परिपूर्ण है। ज्ञान तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है, क्यों जगत में अनंत पदार्थ है। काल अनादि है और भविष्य अनंत है। अनंत का ज्ञान हो तो अनंत ही नहीं रहता है। द्वैत में ही विकल्प होकर आकुलता होती है। जहाँ एक ही को ही भाया जाता है, तो वहाँ विकल्प नहीं होता है। संख्या 2 से प्रारंभ होती है और जीव संख्यातीत है। संख्या से ग्राह्य नहीं है। अनुभव के लिए, मुक्त होने के लिए संख्या के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
और शब्द तो उद्गल के संबंध से ही उत्पन्न होता है। उद्गल के संबंध से भाषा वर्गना से ही शब्दों की रचना होती है और जीव के निर्मल परिणाम में पुद्गल की सहाय नहीं है। सुख पुद्गल के पराधीन नहीं है। ज्ञान की प्रवृत्ति शब्दों और अंकों से होती है और जीव शब्दातीत है, अंकातीत है। जब तक शब्दों का उपयोग करेंगे, अंकों का उपयोग करेंगे, हम बहिर्मुख होंगे और निर्विकल्प आनंद का भोग नहीं होगा। सब को छोड़ दीजिए। अपनी मूर्त का ग्रहण स्वमेव होकर हम निराकुल होंगे। एकदम अद्भुत आनंद होगा, अद्भुत सुख होगा, जिसकी हमने पूर्व में कभी कल्पना भी नहीं की है। बस अपनी मूर्त में ही हम उपस्थित रहें। वही वास्तव में संयम है, मोक्ष मार्ग की दीक्षा है और वह दीक्षा हमने स्वयं ही ले लेना है। उसके लिए भी पराधीन नहीं होना है। बस बाहर का देखना जानना बंद कीजिए तो हम तो अपने में हैं ही, तो अपने सुख का भोग होने लगता है। पानी में खड़ा हुआ व्यक्ति अगर पानी से मुंह बाहर रखता है, प्यास लगी है और वह मुंह बाहर ही रखता है, तो वह प्यासा रहता है और प्यास के मारे मर भी सकता है। हम भी इसीलिए मर रहे हैं कि हमारा मुख बाहर है और मुख बाहर नहीं हो तो नियम से हम मरते नहीं, निर्वाण होता है। कुछ भी नहीं करते, बस मुख बाहर नहीं रखते, बहिर्मुख नहीं होते तो निश्चित परमात्मा पद मिलता है और बहिर्मुखता का नाम ही ज्ञान है। बहिर्मुख चित प्रकाश को ही ज्ञान का है। ज्ञान की इच्छा को छोड़ दीजिए। सबसे महान दुखकारी इच्छा वह ज्ञान इच्छा है। इच्छा ही करना है तो सुख की इच्छा करिए जो नैसर्गिक है। कोई पढ़ा लिखा हो कि नहीं पढ़ा हो, गरीब हो कि धनवान हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, बालक हो कि युवा हो कि वृद्ध हो, पशु हो या पक्षी हो, सबको सुख की इच्छा है, क्योंकि जीव का स्वरूप सुख है। बाहर की जानकारी तो कितने ही मंद कषाय वाले जीव नहीं लेना चाहते हैं। जितनी मंद कषाय उतनी ही ज्ञान इच्छा कम होती है, क्योंकि ज्ञान इच्छा ही मूल कषाय है। आनंद के लिए कुछ भी जानना नहीं है, जो जाना है उसको भूल जाना है। भूलने में ही सुख है। स्मृति तो वास्तव में पुद्गल, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में बहुत होती है। जीव को वास्तव में स्मृति का कोई प्रयोजन नहीं है। मूर्त कंप्यूटर ही दूर दूर तक की गंध को, रस को, स्पर्श को, वर्ण को, आवाज को जान लेता है। ये सब पुद्गल का ही धर्म जानो। हमको भी मूर्त के संबंध से ही हमारे ज्ञान में पदार्थ झलकते हैं। मूर्त लेंस आंखों में नहीं हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। सब इंद्रियां लेंस रूप ही है, तो सारा ही ज्ञान लेंस के पराधीन है और उससे कोई सुख ज्ञान में नहीं आता है। मूर्त की पर्याय ही जानने में आती है और वे पर्याय तो निरंतर बदलती रहती हैं, क्योंकि वे पुद्गल स्कंध की पर्याय हैं और पुद्गल स्कंध की पर्याय कभी एक रूप नहीं होती है। तो उसमें निरंतर आकुल व्याकुल ही जीव रहता है। पुद्गल के ज्ञान से विरक्त होना है। पुद्गल के ज्ञान से होने वाले वैश्विक सुख से विरक्त होना है, क्योंकि उसी से संसार है
और अगर हम मूर्त पदार्थों से विरक्त हो जाते हैं, बहिर्मुखता से इंद्रिय ज्ञान से विरक्त हो जाते हैं, तो परमात्मा होने में कोई देर नहीं लगती। फिर समझ लीजिए कि अभी आप परमात्मा हो रहे हैं, क्योंकि परमात्मा स्वरूप का अंश तो प्रकट तत्काल ही हो जाता है। हम वीतराग होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, अद्भुत शांति को भोगते हैं। तो झटपट बाहर का जानना बंद करके अपने उत्तम सुख को भोग लेना है। यह मनुष्य पर्याय बिना उत्तम सुख भोगे समाप्त नहीं करनी है। और इसमें जगत के जीवों ने आपका कोई साथ भी नहीं देना है, आपको अकेले ही चल पड़ना है, और सुख तो अकेले ही भोगा जाता है। अपनी मूरत में स्थित रहकर हमें सुखी रहना है। विषय सुख को भी जीव भोगता है तो उस विषय के अलावा अन्य किसी पदार्थ को नहीं जानता है, तभी वह उस विषय सुख को भोग पाता है। विषय सुख भी फैलने रूप नहीं है, तो अतीन्द्रिय सुख में तो फैलने का कोई काम ही नहीं है। एकदम पूर्ण फैलने को बंद कर देना है। अपना निज विस्तार इतना ही आनंद है। अपनी मूरत ही परमात्मा की मूरत है। उत्तम पदार्थ अपनी मूरत है। बाहर में तो कोई जीव दिखाई नहीं देता है, मूर्त ही ज्ञात होता है। और अद्भुत बात तो यह है कि जीव को अपना अमूर्त शरीर भी दिखाई नहीं देता है। देखने का कोई प्रयोजन भी नहीं है। सुख देखने की चीज नहीं है, सुख अनुभव की, संवेदन की, भोगने की चीज है। ज्ञान हमारे सिर पर इतना भारी है कि हम आत्मा को भी जानना चाहते हैं। आत्मा सुख स्वरूप है तो वह अनुभव की वस्तु है, वेदन की वस्तु है, भोगने की वस्तु है। तो सुख भोगिए जानना बीच में क्यों लाते हैं? अन्यथा तो कभी सुख मिलने वाला नहीं है। आनंद को ज्ञान इच्छा ही रोकती है। हम आनंद को भी जानना चाहते हैं। 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय जीव हो, 1 इंद्रिय जीव हो, शरीर का घात होने से उनको पीड़ा होती है। उसमें पीड़ा का अनुभव होता है। कोई कहे पीड़ा का ज्ञान होता है, तो हम कहते हैं कि वह कौन सा ज्ञान तुम्हारे पास है जो पीड़ा को जानता है? 5 इंद्रिय ज्ञान है, उससे पीड़ा जानने में नहीं आती है, क्योंकि पीड़ा मूर्त नहीं है। और मन भी असंगी जीवों तक नहीं है, और पीड़ा तो कोई विचार का विषय भी नहीं है, कोई स्मृति का विषय भी नहीं है। पीड़ा मिटती है, आराम हो जाता है, अनुभव में आता है। उसको भी किसी इंद्रिय ज्ञान की, सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जो जो हम स्वानुभव करते हैं तो ज्ञानावरण कर्म का सूक्ष्म बढ़ता है, वीर्यांतराय कर्म का सूक्ष्म बढ़ता है, दर्शनावरण कर्म का सूक्ष्म बढ़ता है। तो वह सब बढ़ता है, लेकिन उसका यदि उपयोग करते हैं तो वह फिर वापस घटने लगता है। सूक्ष्म भले बड़ा करे, पर उसको रिद्धि जानकर भोगना नहीं है। जो पूर्व में तीर्थंकर आदि महापुरुष हो गए हैं, वे जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, तो भी एक बार भी वे अवधि ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। 5 इंद्रियां उनके पास है, तो भी वो दुनिया को देखने जानने नहीं जाते हैं, अंतर में ही स्थित रहते हैं। अपने ही सुख को सतत भोगते हैं। शेष कर्मों को इस प्रकार नष्ट कर वे परमात्मा हो जाते हैं। ज्ञान की शक्ति मिली है हमको, उससे यदि उपयोग भी लेना है तो यही जान लीजिए कि हम सुख स्वरूप हैं, और सुख को किसी ज्ञान की पराधीनता नहीं है।
वह सिर्फ भोगने की वस्तु है। आप भोगने की वस्तु है तो अपने को भोग लीजिए। और वह भोगना भी जब जानना बंद करते हैं तो स्वमेव होने लगता है। कोई जगत में सुख का अंतराय कर्म है तो वह ज्ञानावरण कर्म के क्षोक्षम का उपयोग है, जिसको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है। उसी को जीत कर जिनेंद्र होना है। इतना सब कुछ अच्छी तरह निर्धार हो जाता है तो आप पाएंगे कि आपकी दृष्टि आपके सिर से पैरों तक यही स्वमेव विचरण करती है और आप निराकुल रहते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। जिस शांति को अब तक नहीं पाया है वह शांति आपको बिना यत्न के ही मिल जाती है, बिना पुरुषार्थ के ही मिल जाती है। बस एक निर्धार हो जाए कि सुख अपना अपने में है, अपने क्षेत्र में है, अपने आभ्यंतर शरीर में है, बाहर कहीं नहीं है। फिर आप देखिए कि आपकी वृत्ति बाहर नहीं जाती है और आपको शांति का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहता है। कर्म का संवर रहता है, कर्म की निर्जरा होती रहती है। स्वयं भी आप मोक्ष पथ में आगे बढ़ते जाते हैं और आप परमात्मा हो जाते हैं। किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, मन मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं, और आनंद का, अतुल आनंद का, परमात्मा सुख का भोग होता है। आप परमात्मा हो जाते हैं। एक निर्धार करिए कि मोक्ष मार्ग को, मोक्ष को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान अर्थात बहिर्मुख चित्त प्रकाश, कुछ बाहर का जानना नहीं है। ज्ञान बाहर का मूर्त पदार्थों का ही होता है। वे सब जड़ हैं, उनसे हमारे सुख का कोई प्रयोजन नहीं है। बाहर देखते हैं तो विषय सुख होता है तो मूर्त पदार्थों का अनुराग बढ़ता है, तो इंद्रिय ज्ञान में ही रहने का निरंतर फिर भाव होता है, तो फिर कभी हम अपने सुख को नहीं पा सकते। यह मनुष्य भाव फिर वृथा ही चला जाना है। जरा प्रयोग करके देखिए कि जब बाहर का कुछ नहीं जानना है तो आप अपने में आते हैं या नहीं आते हैं, अर्थात अपने में होते हैं या नहीं होते हैं। जब बाहर का कुछ भी नहीं जानना होता है तो आप अपने में उपस्थित हो जाते हैं, तो परमार्थ से उस समय आप महाव्रती हैं, संयमी हैं, वीतरागी हैं, एक पूज्य पदार्थ हो गए हैं, क्योंकि परमात्मा का भी वही स्वरूप है। इसीलिए उस समय आप ही वास्तव में परमात्मा के नंदन हैं, पुत्र हैं। आपने ही फिर बड़े होकर परमात्मा होना है। बस बाहर में कहीं सुख नहीं है। मूर्त पदार्थों में तो है ही नहीं, अन्य जीवों में है तो अन्य जीव तो जानने में आते नहीं है। जो मुक्त हो गए हैं वे हमारे ज्ञान में नहीं आते हैं। केवल उनके संबंध में हम विकल्प ही कर सकते हैं और विकल्पों से सुख नहीं होता है। सुख तो अपना स्वरूप है, अपने स्वरूप की ही भक्ति करना है, अपने स्वरूप का ही संवेदन करना है, अपने स्वरूप में ही रहना है। फिर देखिए कि आपको अतुल आनंद होता है। फिर बाहर की कुछ इच्छा नहीं है। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वैसा हूँ कैसा। जब बाहर के पदार्थ की इच्छा ही नहीं रही, क्योंकि बाहर के पदार्थों से सुख नहीं होता है, तो आप फिर बादशाह हो गए, अर्थात सुख के मालिक हो गए, परमात्मा हो गए, अपने ही चैतन्य लोक के नाथ हो गए, अपने ही आनंद के स्वामी हो गए, परमानंद के भोक्ता हो गए। कुछ भी आपने किया धरा नहीं है,
बस एक जानने पर रोक लगाई तो आप परमात्मा होने लगे। इंद्रिय ज्ञान को रोकते ही आप जिनेंद्र होने लगे। ज्ञान आवरण का छोक्षम भले ही हो, पर उससे अपनी महिमा नहीं लेना है, क्योंकि वह तो कर्म की उपाधि है। इसलिए वास्तव में तो जितना ज्ञान आवरण का छोक्षम है वह औदैहिक है, क्योंकि नाम कर्म के उदय जनित प्राप्त इंद्रियों के आश्रित है। ज्ञान के लिए तो नाम कर्म का उदय भी अनुकूल चाहिए और ज्ञान आवरण का छोक्षम भी चाहिए। और जिस पदार्थ को आप जानना चाहते हैं वह निकट स्थिति भी हो, आपके सूक्ष्म ज्ञान का ज्ञेय बन सकता हो। इतनी पराधीनता है और उसमें अपना सुख तो अलग ही रह गया, वह तो बाहर था नहीं। तो सूक्ष्म का क्या लाभ है, इंद्रियों को पाने का क्या लाभ है? सुख तो अपना स्वरूप है। बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? जानना बाहर सुख ढूंढने रूप ही है, जो केवल भ्रमणा है। ध्यान का अभ्यास तो आप स्वयं ही कर लेंगे, अंतर में विचरण तो स्वयं ही होने लगेगा। एक बार सम्यक निर्धार कर लीजिए कि स्वतः ही आप अपने में बिना यत्न के ही उपस्थित रहेंगे। और यत्न करना है तो यही करना है कि जो जानने की प्रवृत्ति है, जो पुनरावृत्ति रूप समय होती है, उस पर रोक लगाना है। जो काम हम कर रहे होते हैं उसकी सहज ही प्रवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, इसलिए उसको रोकने में यत्न लगाना पड़ता है। उसी को पुरुषार्थ संज्ञा है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष मिलता है। वह पुरुषार्थ मात्र इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप है। पुरुषार्थ को फैलाना नहीं है, नहीं तो मूल पुरुषार्थ छोड़ करके आप अन्य ही पुरुषार्थ करते रहेंगे और उनसे मोक्ष का दाप भी होने वाला नहीं है। इंद्रिय निग्रह का पुरुषार्थ करने के अलावा जीव ने सारा पुरुषार्थ किया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। उसको धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ की संज्ञा है। मोक्ष का पुरुषार्थ तो इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होने रूप है। इंद्रिय ज्ञान ही दुख है, उससे मुक्त होना ही मोक्ष मार्ग और मोक्ष का स्वरूप है। यह निर्धार कीजिए, इंद्रिय ज्ञान का निग्रह भी फिर स्वमेव होने लगेगा। आप अपने में उपस्थित स्वमेव होंगे और आपको अपूर्व अनुपम सुख होता ही रहेगा और आप संसार सागर को पार कर लेंगे, परमात्मा होंगे। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।